हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 6 जिसका नाम है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये क्यों एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हम इसका पहला पार्ट कैसे स्टार्ट करेंगे वो सब डिस्कस करने से पहले आपको आइडिया भी है विलेजेस कितने हैं इंडिया के अंदर? मैं आपको बताती हूँ उन विलेजेस में कितने लोग रहते हैं। वेल, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, बट मैं आपको बताती हूं इंडिया के अंदर 6 लाख से ज्यादा विलेजेस हैं और कितने सारे लोग होंगे और उन लोगों की कितनी सारी नीड्स होंगी। किसी को स्कूल चाहिए होगा अपने बच्चों के लिए, किसी को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी, किसी को अपने लिए एक घर चाहिए होगा, किसी को अपनी लैंड को अपने नाम पे करवाना होगा ताकि लैंड का रिकॉर्ड रखा जा सके, किसी को रोड कनेक्टिविटी चाहिए होगी। कितनी सारी रिक्वायरमेंट्स है अलग अलग लोगों की। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स किस तरीके से डील की जाती हैं विलेजेस या फिर रूरल एरिया के अंदर, वो आज हम पढ़ेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे क्योंकि हम एक स्टोरी पढ़ेंगे उसके अंदर। तो मैं आपको बता देती हूँ आज क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, एक कोरल होती है। कोरल का मतलब होता है एक फाइट होती है विलेज के अंदर। वो फाइट क्यों होती है, किसके बीच में होती है। एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन, वो हम पढ़ेंगे कि वो लोग क्या पुलिस स्टेशन जाते हैं। द वर्क एट द पुलिस स्टेशन में क्या काम होता है, किस चीज को लेके लड़ाई होती है, और लैंड का जो रिकॉर्ड है कि ये लैंड जो है ये मेरे नाम पे है, इतना एरिया मेरा लैंड है, वो सब। और एक न्यू लॉ आया है जिसने काफी चीजें इंप्रूव कर दी हैं इंडिया के अंदर, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले एक विलेज के अंदर एक इंसान मोहन रहता है। वो बहुत गरीब सा आप ये कह सकते हैं एक फार्मर है, स्मॉल फार्मर है। और उसी के साथ एक फील्ड में एक रिच फार्मर का लैंड पड़ता है जिसका नाम होता है रघु। तो रघु क्या करता है, जैसे आप ये देखेंगे एरिया है, लेट्स से कि ये वाला सेक्शन इतना किसका था, मोहन का। एंड साथ में ही जो ये वाला एरिया शुरू हो जाता है ये हम दे देते हैं रघु का फार्म है जो बहुत रिच है। तो दोनों को सेपरेट कैसे किया हुआ है, दोनों को सेपरेट करने के लिए यहां पर एक बंद यूज किया जाता है। ये आप देख रहे हैं, व्हाट इज अ बंद, BUND। बंद आप ये कह सकते हैं एक तरीके का स्लोप क्रिएट किया जाता है, या फिर आप ये कह सकते हैं एक तरीके की एम्बांकमेंट है, ठीक है, एम्बैंकमेंट, जिसको हम क्या करते हैं जनरली रिवर्स के आसपास बना देते हैं ताकि रिवर अपना पानी दूसरे एरिया तक ना उछाले, फ्लड ना आ जाए। तो वैसे ही अपना एरिया मार्क करने के लिए हम बंद यूज करते हैं। सो फार्म्स के अंदर आपने देखा होगा थोड़ी सी ऊंचाई पे, थोड़ी सी हाइट पे ऐसे करके जो एरिया होता है उसको हम बंद बोलते हैं। तो एक दिन क्या होता है, मोहन जब अपने फार्म पे जाता है तो वो देखता है कि रघु ने जो बंद है, जो उनके विलेज जो फार्म को सेपरेट कर रहा था, उसको उठाकर थोड़ा सा मोहन की साइड पे कर दिया है, ऐसे कर कर, ताकि रघु का एरिया ज्यादा हो सके। ठीक है, तो अब मोहन को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है इससे तो रघु ने अपने साइज जो है फील्ड का वो बढ़ा दिया। और वो कहता है कि रघु तो बहुत रिच भी है और मैं तो उसके पास जा नहीं सकता लड़ने के लिए, मैं तो गरीब सा इंसान हूं, मैं कैसे जाऊं उसके पास बोलने के लिए कि आपने ऐसे करके किए। वो तो मेरी बात मानेंगे ही नहीं, सुनेंगे ही नहीं, वो तो बहुत रिच है वहां पर। तो फाइनली मोहन हिम्मत कर कर उसके पास चला जाता है कि भाई तुमने गड़बड़ की है यहाँ पर, तुमने अपना एरिया बढ़ाया है, मेरे फार्म का एरिया थोड़ा सा अपने पास लेकर। रघु उठाकर मोहन को पीटना शुरू कर देता है। रघु कहता हाउ डेयर यू, तुमने कैसे मेरे पास आने की जरूरत की। तो इतनी देर में जब आसपास के लोग हल्ला गुल्ला सुनते हैं वो फटाफट जाते हैं रघु को, मोहन को अलग करने के लिए। और कुछ लोग मोहन को बोलते हैं कि भाई ऐसा करते हैं, पुलिस स्टेशन चलते हैं, वहां पर जाकर बताते हैं कि रघु ने क्या किया है। तो सब लोग आइडिया देते हैं कि पुलिस के पास चलते हैं, अपने विलेज में जो पुलिस है। बट मोहन डर जाता है। मोहन कहता कि पता नहीं पुलिस मेरी बात सुनेगी या नहीं सुनेगी। तो अब हम बात करते हैं कि लैंड का प्रॉब्लम हुआ था।
जिसकी वजह से सब लोगों ने उस गरीब फार्मर को बोला, मोहन को, कि तुम पुलिस स्टेशन चलो। तो कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, ये जो पुलिस है इसके ऊपर भी हमारे जो रिच फार्मर जी हैं, रघु जी, उनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा। तो वो जो यहाँ का जो हेड है SHO, वो पक्का कंप्लेंट फाइल नहीं करेंगे, जिसे हम बोलते हैं स्टेशन हाउस ऑफिसर बोलते हैं। तो ऐसा होता है बच्चा, हर विलेज के अंदर एक पर्टिकुलर, या आप कह सकते हैं पर्टिकुलर एरिया के लिए एक पुलिस स्टेशन आ जाता है जो उसके कंट्रोल में आता है। तो कोई भी केसेस हो, किसी एक्सीडेंट को लेकर कोई केस हो, आप कह सकते हैं कोई चोरी हुई हो, थेफ्ट को लेके कोई केस हो, कोई फाइट हुई हो, या फिर किसी को इंजरी हुई हो, तो वो जो पुलिस स्टेशन है वो सारा का सारा एरिया जो है अपने कंट्रोल में रखता है और वो देखता है। तो किसी ने सजेस्ट किया कि अगर तुम्हें लग रहा है कि यहाँ पे जो पुलिस स्टेशन है या SHO हैं वो आपकी बात नहीं सुनेंगे, तो ऐसा करते हैं, हम बड़े वाले पुलिस स्टेशन पे चलते हैं जिसके पास ज्यादा एरिया कंट्रोल में आ जाता है। तो मेन पुलिस स्टेशन भी कह सकते हैं आप। तो फाइनली ये डिसाइड हुआ कि नहीं, हम इसी पुलिस स्टेशन जाएंगे। तो जी वो लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस को बोलते हैं कि सर, SHO साहब हैं, मुझे कंप्लेंट फाइल करनी है। तो SHO बोलते हैं, हाँ, मेरा टाइम मत वेस्ट करो, यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी क्या कंप्लेंट है? तो कहता है, नहीं सर, देखिए मुझे बहुत ज़्यादा चोट लगी है, आप ऐसे मत कीजिए, मेरे को प्लीज़ एक फाइल करना है कंप्लेंट। तो वो कहते हैं कि नहीं, हम तो नहीं करेंगे। तो इतनी देर में रघु बहुत स्मार्टनेस दिखाता है और रघु कहता है कि देखो, मैं अपने फ्रेंड्स जो वहाँ पर गवाह मौजूद थे या अपने जो नेबर्स हैं, मैं उनको बुलाकर लेकर आया हूँ, ये गवाह हैं। अब आपको लिखित में, मतलब लिख कर आपको मुझे प्रूफ देना पड़ेगा कि आपने एक फाइल किया है केस। तो वो बोलते हैं ठीक है, मैंने कंप्लेंट लिख ली है। अब जो नेक्स्ट डे है, लाइक अगले दिन, मैं एक कांस्टेबल, जो पुलिस का एक कर्मचारी है, उसको भेज दूंगा देखने के लिए कि क्या बात हुई है। तो अब कांस्टेबल कैसे करेगा, वो कैसे बताएगा उसको? तो वो तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं। तो कांस्टेबल को कैसे पता होगा कि एक्चुअल में क्या रघु ने मोहन का जो एरिया है वो अपने कंट्रोल में लिया था या नहीं? तो इसके लिए हम लोगों को नेक्स्ट टॉपिक पे जाना पड़ेगा, जिसका नाम है मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड। मतलब ये कि लैंड रिकॉर्ड, लैंड का जो रिकॉर्ड है, किसके नाम पे है, कितना एरिया है, ये देखिए ऐसे करके, किसके नेम पे है लैंड, कितना एरिया है, कब से कब तक उनके कंट्रोल में रहा, क्या किसी को लीज आउट किया है, ये सारी की सारी डिटेल लैंड को लेकर एक ऑफिसर के पास होती है, जो ये सारा काम करते हैं। उनको सारी जगह पर डिफरेंट स्टेट्स में अलग अलग नाम से बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कहीं पे बोला जाता है कि वो पटवारी हैं, किसी जगह पर उनको बोला जाता है कि वो लेखपाल हैं, किसी एरिया में उनको बोला जाता है कनुंगो, ये पोस्ट भी बोली जाती है, या उनको बोला जाता है कर्मचारी, ये नाम भी होते हैं, या फिर आप उनको विलेज ऑफिसर भी बोल सकते हैं। सो जो विलेज ऑफिसर हो गए, या जनरली हम पटवारी जिनको बोलते हैं, वो मेंटेन करते हैं। क्या मेंटेन करते हैं? मेंटेन भी करते हैं, रखते भी हैं, एंड उसके साथ उनको अपडेट भी करते हैं लैंड का रिकॉर्ड। तो ये बेसिक काम होता है पटवारी का, कि किसके नाम पे कितना होगा, कितना एरिया होगा। तो वो क्या करते हैं, एक मैप लेकर जाते हैं अपने साथ में। जब भी लैंड को देखना होता है तो वो एक मैप लेकर जाते हैं और उस मैप पे देख लेते हैं ये वाला एरिया है, तो अच्छा ये प्लॉट जो है इस बंदे के नाम पे है, पूरी डिटेल लिख लेते हैं। सो इनका एक तरीका होता है बच्चा, एग्रीकल्चर एरिया को मेजर करने के लिए। तो अगर या तो वो लॉन्ग चेन्स यूज करते हैं, या फिर जनरली वो अगर छोटा एरिया है तो इजीली उसको मेजर किया जा सकता है। तो उनको याद आता है, जो सब लोग होते हैं, कि जरूर पटवारी ने रघु और मोहन दोनों का जो एरिया है, कि कितना एरिया किसके पास है, दोनों की बाउंड्री, दोनों का साइज, सब कुछ पटवारी ने मेंटेन किया होगा। क्योंकि पटवारी जो है, उनके कुछ टास्क्स होते हैं। एक तो वो लैंड रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, कितना किसके पास है,
ठीक है। उसके बाद वो कुछ टैक्सेस भी कलेक्ट करते हैं, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। टैक्सेस के बारे में भी इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करते हैं, और कौन सी क्रॉप्स उगाई गई हैं वो भी इंफॉर्मेशन वो सारी कलेक्ट करके ट्रैक कर कर सारा का सारा अपने पास रिकॉर्ड में रख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ कि पटवारी कौन होता है। एक लोकल अथॉरिटी होती है, विलेज लेवल पे जो काम करते हैं, जो ओनरशिप ऑफ लैंड है और उसका जो एरिया है वो सब क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। एरिया और ओनरशिप मतलब किसके पास वो पड़ता है, जो लैंड है किसके पास है, वो मेंटेन करते हैं, पहला जॉब। सेकेंड जॉब वो क्या करते हैं, वो कलेक्ट करते हैं कुछ लैंड के ऊपर जो टैक्सेस लगते हैं, ये भी काम करते हैं। थर्ड, वो रिकॉर्ड रखते हैं क्रॉप्स रिलेटेड, कब कौन सी क्रॉप्स उगाई गई, कब हार्वेस्ट की गई, ठीक है। सो बेसिकली डिटेल रखते हैं छोटे से छोटे प्लॉट का। अब ये जो पटवारी है, अगर कोई विलेज के अंदर लैंड को लेकर डिस्प्यूट हो जाता है तो जनरली हम लोग किसके पास जाते हैं कंफर्म करने के लिए, पटवारी के पास, ताकि कंफ्यूजन ना रहे कि कौन सा एरिया कौन सा प्लॉट किसके नाम पे। अब आपको ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देती हूँ कि जो पटवारी सिस्टम है ये इंट्रोड्यूस्ड किया गया था बाय शेर शाह सूरी। उसके बाद अकबर के रूल में भी ये यूज किया गया, एंड फाइनली ब्रिटिशर्स ने भी, आप जब वो आए, क्योंकि उनके लिए तो लैंड एक बेसिक सोर्स ऑफ इनकम था, रेवेन्यूज वहां से मिलता था, तो उन्होंने भी पटवारी सिस्टम को ऑफिशियल कर दिया। और बहुत इंपॉर्टेंट थी इस पटवारी को, क्योंकि उनको लैंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते थे, उनको ये भी पता होना चाहिए, जरूरी था कि अरे कौन सी क्रॉप कब उगाई गई, कितना पैसा मिला, तो उनके पास ये मेन सोर्स ऑफ इनकम जो थी वो लैंड ही था, इसलिए पटवारी की पोस्ट उन्होंने इंपॉर्टेंट कर दी, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट जो है पटवारी और डिपार्टमेंट्स के बारे में जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।